अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में एक्सप्रेस करना भूल गए हैं। दिल की बातें अगर बोली ना जाएं तो वो दिल के अंदर ही मर जाती हैं। मैं रिफ़्लेक्ट करना चाहती हूँ हाउ कम्युनिकेशन गैप, ईगो, फियर ऑफ इमोशनल ऑनेस्टी और वो जो दीवारें, खामोश दीवारें हैं जो वक्त के साथ हमारे इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं, वो असल में हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं। लाहौर के डॉल्मेन मॉल का तो आपको पता होगा, आज मेरा दिल है वहाँ जाने को। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, और बैंगन मामा के शौक़ से अपने लगाए हुए हमारे अपने गार्डन के हैं, शायद इसीलिए साइज़ में आपको थोड़े छोटे लगेंगे। आजकल पाकिस्तान का मौसम इतना प्यारा हो गया है ना कि नवंबर का महीना मुझे वाकई में बहुत पसंद है। ना गर्मी की टेंशन है, ना पसीना, बस ठंडी हवा। और किचन में काम करते वक्त भी एक सुकून सा मिलता है। पता नहीं, जब मौसम अच्छा हो ना तो इंसान का मूड भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ जैसे स्मूथली चल रही है। और बिल्कुल इसी तरह जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, ज़िंदगी भी सॉफ्ट लगती है, पीसफुल लगती है। जैसे अच्छा मौसम दिल को खुश करता है, वैसे ही इंसान के रिश्ते ज़िंदगी को सुकून देते हैं। फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी बात होती है। यहाँ मैं थोड़े फ्रूट्स धो रही हूँ। इसमें अंगूर हैं, अमरूद हैं, और अमरूद हमें बाहर नहीं मिलते, बाहर के मुल्कों में। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है अनार और सेब। इन सबको मैं काट लूँगी, और हाँ, केला भी है। तो फ्रेश फ्रूट्स ना तो सिर्फ बॉडी को हेल्दी रखते हैं बल्कि मूड को भी लाइट रखते हैं। तो हेल्दी ईटिंग इज़न्ट जस्ट अबाउट डाइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स आपने नहीं खाने। थोड़ी सी आज बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि कभी कभी आपने महसूस किया कि लोग आपके आसपास होते हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपका दिल अंदर से खाली है। घर में आवाज़ें चल रही होती हैं लेकिन अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि घर के अंदर कोई शायद एक ऐसा शख्स नहीं है जिससे कि आप बात कर सकें। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ हद तक मैं टच करना चाहती हूँ कि एक नई दुल्हन की भी कहानी कुछ इसी किस्म की होती है। कभी आपने सोचा है कि एक लड़की जब शादी के बाद नए घर में जाती है तो उसके लिए सब कुछ कितना नया होता है। नए लोग, नई आदतें, नए रूल्स, हाँ, नए रूल्स, और सबसे मुश्किल कुछ नई किस्म की खामोशियाँ। घर भरा होता है लोगों से, लेकिन दिल कभी कभी लगता है जैसे खाली है। समझ नहीं आती कि कोई बात है तो वो किससे करें, ख़ास तौर पे अगर वो एक अरेंज्ड मैरिज है। कुछ दिल में बात है, किससे की जाए। कोई दिल में सवाल है, कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, कोई रूटीन के बारे में कुछ पूछना है, कोई एडजस्टमेंट करनी है, कोई सेटलमेंट करनी है किसी भी रूटीन के मामले में, या कोई ख्वाहिश है, या कोई तकलीफ़ है, या कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है। तो आप हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि कैसे कहें और किसको कहें। हमारी माँओं ने हमें ये सिखाया और हमें ये तरबियत दी है कि जैसा बड़े कहते हैं वैसे करना होता है, और यही तरबियत लेके अगले घर जाना होता है। और ख़ास तौर पे अगर आपकी शादी एक अरेंज्ड मैरिज है। अरेंज्ड मैरिज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अरेंज्ड मैरिज में ससुराल वालों के साथ साथ इवन योर हस्बैंड इज़ अ न्यू पर्सन। पहली दफ़ा किसी के साथ लाइफ शेयर करनी है, लेकिन फीलिंग्स शेयर करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज लव इट टेक्स टाइम एंड कंफर्ट टेक्स इवन लॉन्गर। और एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको वक्त चाहिए होता है। शायद ये मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग मर्दों के लिए भी इतनी ही मुश्किल है, लेकिन नई दुल्हन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो अपना घर छोड़ के एक नए घर में जाती है। तो उस घर में सब लोगों के होने के बावजूद अपने दिल की बात करना उस नई दुल्हन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत है। आपके ख़्याल में एक नई दुल्हन के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? एडजस्टमेंट, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें,
या लोनलीनेस, अकेलापन। अच्छा जी, ये तो होगी नई दुल्हन की बात, लेकिन कभी कभी हम कुछ रिश्तों के इतने करीब होने के बावजूद भी हम बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब बात करें अगर माँ बाप और औलाद की, तो जब हम छोटे थे तो माँ बाप के साथ हर चीज़ शेयर करते थे, लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाती है तो प्यार तो होता है, प्यार तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन, उनके साथ बातचीत और गुफ्तगू कम हो जाती है। माँ बाप ये समझते हैं कि औलाद अब बड़ी होगी और शायद उनके पास वक्त नहीं है, वो बिज़ी रहने लगी है, और बच्चे ये सोचते हैं कि ये बात अगर माँ बाप को बताई तो वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाएंगे, या फिर ये बात माँ बाप को बताने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें तो शायद समझ ही ना आए। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, तो फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है कि एक टाइम था जब रोज़ बातें होती थी, लंबी लंबी वॉक्स होती थी, लेट नाइट कॉल्स होती थी, हर बात पर लाफ्टर, हंसियाँ थी कि रुकती नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइफ सीरियस हो गई, जॉब्स, शादी, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो कैजुअल सा दोस्त को पूछना क्या हाल है यार, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी बन गया। कभी कभी हम दोस्तों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में हम यही कह रहे होते हैं कि हाँ, दिल में हम यही कह रहे होते हैं कि आई विश आई कुड टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। और अगर हम बात करें इमोशनल डिस्टेंस की, तो इमोशनल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा तब महसूस होता है जब हम किसी के साथ रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। घर में आवाज़ होती है लेकिन दिल में एक सन्नाटा, और वो सन्नाटा सबसे तेज़ आवाज़, सबसे ऊंची आवाज़ उस सन्नाटे की होती है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर से हम डिस्कनेक्ट फील करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन अब इमोशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बन गया। इंसान सोचता है मैंने इतना किया, उसने क्या किया, मैंने समझा लेकिन उसने नहीं समझा, और यूं एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इमोशनल गैप बना देती है। चाहे वो माँ बाप के बीच में हो, बहन भाइयों के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, या मैरिड कपल्स के बीच में हो। अच्छा, और फिर अजीब बात ये है ना कि कभी कभी हमें अपनी सबसे पर्सनल बात किसी अननोन इंसान के साथ शेयर कर लेना आसान लगता है, एक स्ट्रेंजर के साथ जिससे हम दोबारा शायद कभी ना मिलें। ऐसा क्यों होता है? मे बी बिकॉज़ हम उन लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हमें पता होता है उन्होंने ना हमें जज करना है, ना हमें इंटरप्ट करना है, बस चुप करके सुनना है। वो क्यूरियस होते हैं आपकी स्टोरी में, और आप उनको अपनी बात सुनाकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं। और कभी कभी सच में सिर्फ सुनना ही काफ़ी होता है। 2-3 साल पहले की बात है कि मैं ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रही थी और लैंडिंग में अभी आधा घंटा था। मेरी लेफ़्ट साइड पे खातून बैठी थी। पूरे सफ़र में हमने कोई बात नहीं की। आधा घंटा लैंडिंग से पहले जब हम सीट्स अपनी सीधी करके बैठे और हमारी आपस में नज़र मिली, तो उन्होंने एक ही सेकंड में बीच की सारी खामोशी तोड़ दी। वो मुस्कुराई, मैंने भी हल्का सा जवाब दिया, और बस एक ही मुस्कुराहट में बात शुरू होगी। 2-3 कैजुअल सेंटेंसेस के बाद उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया मेरे सामने, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ। और मैं बस सुनती रही, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उनके अल्फाजों में सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उनका दर्द था, उनकी थकन मुझे नज़र आ रही थी, और एक गहरी तन्हाई थी। समटाइम्स व्हेन समवन फाइनली स्पीक्स द ट्रूथ, यू डोंट जस्ट हेयर इट, यू कैन एक्चुअली फील इट। उनकी बातें ऐसे जैसे सालों में किसी ने उन्हें पूरी तरह से सुना ही ना हो, और आज बिना किसी जान पहचान के रिश्ते के, बग़ैर किसी आइडेंटिटी के, बग़ैर एक दूसरे का नाम जाने, वो सब कह गई। और मैं सिर्फ एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर की तरह, जो कि नाम भी नहीं उनका जानती थी, ना कहानी का पूरा कॉन्टेक्स्ट जानती थी। उस टाइम, उस वक्त मैं सिर्फ एक लिसनर थी, और उनके लिए मेरा एक लिसनर होना ज़रूरी था। मे बी दैट्स वाई इट्स ईजियर टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से बात करना आसान होता है बिकॉज दे डोंट कैरी योर पास्ट एंड दे डोंट जज योर पेन। अच्छा, इसके बाद जब लैंडिंग अनाउंस हुई, लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, और मुझे उन्होंने देखकर कहा कि थैंक यू, आपने मेरी बातें सुनी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये सब बातें किससे कहूँ। आपको मैं नहीं जानती, आपका नाम तक नहीं जानती, लेकिन आपसे कह गई सब बातें,
और ये सब बातें कहकर मेरा दिल हल्का हो गया। उस टाइम पे मुझे समझ आया कि कभी कभी अल्लाह ने किसी बिल्कुल अजनबी को हमारे रास्ते में बस इसलिए भेजा होता है कि हम उसके दिल का बोझ हल्का कर सकें। यू डोंट ऑलवेज नीड एडवाइस, समटाइम्स यू जस्ट नीड अ हार्ट टू लिसन। हम दोनों प्लेन से उतरे, हम दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा, हम दोनों ने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मुलाकात ज़िंदगी का सफ़र का हिस्सा बन गई। ऐसी मुलाकातें अक्सर ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होती हैं, लेकिन याद हमेशा रहती हैं। ये बताता है मुझे कि हर इंसान, एवरीवन कैरीज अ स्टोरी, अ स्ट्रगल, अ साइलेंस। एक बिल्कुल स्ट्रेंजर से बात करते हुए ये रियलाइज़ करते हैं कि शायद हमें अपनों से भी ऐसे ही बात करनी चाहिए, बिना किसी डर के, बग़ैर किसी ईगो के, बग़ैर किसी जजमेंट के। क्योंकि अगर हम अपने रिश्तों में वही ओपननेस लेकर आएँ जो हम एक स्ट्रेंजर के साथ लेकर आते हैं, तो शायद वो इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म हो जाए जो हम सब महसूस करते हैं। मे बी दैट्स द लेसन दीज शॉर्ट एनकाउंटर्स टीच अस, टू लिसन मोर, टू स्पीक ऑनेस्टली, टू लेट अदर्स हार्ट कनेक्ट विद यू। अच्छा, थोड़ा सा आपको वीडियो के बारे में बताऊं कि मैं आई हूँ यहाँ पे कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ पे, और यहाँ पर काफ़ी हाइट पे है इनका कैफ़े, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है ट्रैफिक का। शाम का वक्त होने वाला है, मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ पे अपनी कॉफ़ी, और इसके बाद मेरा इरादा है कि मैं डॉल्मेन मॉल का चक्कर लगाऊँ। वैसे एक्सप्रेस करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम हर बात अपने अंदर क्यों रखते हैं? हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि इसको कैसे बोलें, कौन से अल्फाज का चुनाव करें ताकि सामने वाले को बात समझा सकें। वैसे मुझे तो लगता है कि हम अभी भी बात करना सीख रहे हैं। हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी बात करना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिसन, हाउ टू कनेक्ट, एंड एवरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है कि दिल की बात करने से रिश्ता बेहतर होता है या दिल की बात ना करने से रिश्ता बेहतर होता है? मेरे ख़्याल में बात सोच समझ के ही वैसे करनी चाहिए। कुछ बातें दिल में रखनी भी पड़ती हैं और कुछ बोल देने में बेहतरी होती है। और ये बात भी 100% दुरुस्त है कि पहले तोलो फिर बोलो। मेरे वालिद साहब हमेशा हमें कहा करते थे कि बेटा, मुंह से निकली बात और तीर से निकला कमान कभी वापस नहीं आता, इसलिए सोच के बोलो। मैं डॉल्मेन मॉल के इस बुक शॉप में हूँ। कितनी अजीब बात है ना कि यहाँ इतनी सारी किताबें हैं, हर शेल्फ पर लफ्ज़ों का एक जहां बसा हुआ है। हर राइटर ने अपनी फीलिंग्स, अपनी कहानी और अपने इमोशंस को लिख दिया और इतने खूबसूरत तरीके से रीडर को अपनी बात समझा दी। लेकिन जब हम अपनी बात करना चाहते हैं तो हमें अल्फाज क्यों नहीं मिलते? वी रीड सो मैनी बुक्स। हम सब में से बहुत से लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं तो सडनली वी फॉल साइलेंट। हम लफ्ज़ों को जानते हैं, इतनी सोच हमारी है, फिर भी हम जब दिल में कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते। इज़न्ट दैट स्ट्रेंज? हमें वी नो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। हमने शायरी पढ़ी है, नॉवेल्स पढ़े हैं, कोट्स पढ़े हैं, वी इवन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स पेन। लेकिन फिर भी जब हमारी बारी आती है बोलने की तो वी स्ट्रगल टू ट्रांसलेट आवर इमोशंस इनटू वर्ड्स। अल्फाजों का सही चुनाव कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए हर इंसान के अंदर एक किताब होती है जो लिखी नहीं गई, सिर्फ महसूस की गई है। वैसे किताब लिखने वालों की भी कितनी हिम्मत होती है, कितनी हिम्मत चाहिए होती है किताब लिखने के लिए, टू ओपन योर हार्ट, टू शेयर योर पेन एंड टू ट्रस्ट दैट समवन समवेयर विल अंडरस्टैंड। मैं इस वक्त लामा की शॉप में हूँ। लामा एक नया ब्रांड है पाकिस्तान में और मुझे बहुत पसंद है। ये रेड कोट जो मैंने पहना था मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। मैंने सोचा कि चलें फिर किसी दिन। मैं अगर हील पहनकर कहीं बाहर जाऊं तो मैं हमेशा अपनी चप्पल ज़रूर रख लेती हूं, क्योंकि अगर कभी कहीं ज़्यादा चलना पड़ जाए तो पैरों को आरामदेह होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, हम बात कर रहे थे अल्फाज़ों के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो एक बात तो मैं आपको बता सकती हूँ कि दुनिया की कोई भी बात अगर आप एहसास के साथ करते हैं तो उसमें वज़न भी होगा, उसमें असर भी होगा। और जिस बात में एहसास नहीं है उसका असर भी कम होगा, उसका वज़न भी कम होगा और उसकी समझ भी नहीं आएगी। अच्छा, तकरीबन रात हो गई है और मुझे थोड़ी भूख लग गई, तो मैंने सोचा कोई रेस्टोरेंट ट्राई करूं। मॉल में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था द लॉस्ट ट्राइब। नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि क्यूरोसिटी होगी कि टेस्ट कैसा होगा। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ और मैंने ऑर्डर किया है अफ़गानी पुलाव। Dear customers, your attention please. Mr. Rana Gangwar, आप जहाँ पे रुके हैं, चाय में पानी इंटरेस्ट फ्री में लीजिए। शुक्रिया। वैसे आपको क्या लगता है कि अल्फाज़ों का परफ़ेक्ट होना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि वी डोंट ऑलवेज़ नीड परफ़ेक्ट वर्ड्स, वी जस्ट नीड ऑनेस्टी। अगर हम सच्चाई से काम लें तो शायद हम काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से समझा लें। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफ़ेक्ट हूँ या मेरे अल्फाज परफ़ेक्ट हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट सेइंग एवरीथिंग परफेक्टली, इट्स अबाउट बीइंग विलिंग टू शेयर। शायद हम कुछ बातें इसलिए नहीं करते कि हम सोच लेते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे रो दिए तो लोग समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं। अगर हम मान लेंगे कि हमें दुख है तो लोग कहेंगे कि शायद हम बहुत वीक हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन सच ये है कि अपने जज्बात छुपाना भी एक बोझ बन जाता है। वी कीप प्रिटेंडिंग वी आर फाइन बट इनसाइड हम थोड़े थक जाते हैं। हम शायद सभी एक इनविजिबल मास्क पहने फिरते हैं। हम मुस्कुराते हैं, हम मजाक करते हैं, हम काम करते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है कि हम खुल के अपने दिल की बात जिस तरह ऑर्गेनिक तरीके से, खालिस तरीके से किसी को सुना सकें। चलें जी, मेरा गर्मा गर्म अफ़गानी पुलाव आ गया है। अफ़गानी पुलाव का अपना एक यूनिक फ्लेवर होता है, ना ज़्यादा मसाले होते हैं, ना ज़्यादा मिर्च होती है, बस एक सटल सा अरोमा होता है और साथ में चटनी। पहली बाइट ही तो वो बैलेंस महसूस होता है, सॉफ्ट राइस, टेंडर मीट और वो चटनी जो हर बाइट में एक नया फ्लेवर देती है। ये बहुत बड़ी बोटी जिसको कहते हैं वो मेरे हिस्से में आई। समटाइम्स फूड इज़न्ट जस्ट अबाउट टेस्ट। मुझे लगता है कि ये जो रेस्टोरेंट है द लास्ट ट्राइब, पहले मैंने गलत बोल दिया था, द लॉस्ट ट्राइब, इसका असल नाम है द लास्ट ट्राइब। ये एक परफेक्ट रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है कि इनका अफ़गानी पुलाव बहुत मज़े का था एंड आई रियली एन्जॉयड इट। आखिर में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जो बातें हम कह नहीं पाते वो दिल के किसी कोने में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल जस्ट वांट टू बी अंडरस्टूड। बातें कह देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। वी डोंट नीड परफेक्ट वर्ड्स, वी जस्ट नीड एन ऑनेस्ट हार्ट। और शायद जो बात हम नहीं कहते वो बात सब कुछ कह जाती है। Sometimes the words we don't say the most. मेरा आज का दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।